मैं डॉक्टर मंजूश्री गुप्ता आपके लिए आज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो आपको सब्जेक्ट के रिवीजन में हेल्पफुल होगा। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यह मददगार होगा। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? लीगल सैंक्शन किस मुद्रा को प्राप्त है? ए वस्तु मुद्रा, बी साख मुद्रा, सी पत्र मुद्रा या डी चेक। तो इसका आंसर है पत्र मुद्रा या पेपर मनी। हमारे देश में पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। निम्नांकित में से कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? सेकंड क्वेश्चन, ए 10 रुपए का नोट, बी चेक, सी ड्राफ्ट, डी इनमें से सभी। लीगल टेंडर मनी इनमें से कौन है? तो इसका आंसर है ए 10 रुपए का नोट। 10 रुपए का नोट एक विधिग्राह्य मुद्रा है। इसमें से कौन से मुद्रा के कार्य नहीं हैं? माध्यम, मापन, भुगतान, लेखन और संपादन। एक क्राउथर का कथन है, मुद्रा के कार्य हैं 4: माध्यम, मापन, मूल्य और आधार। तो ये जो लेखन और संपादन का कार्य है, यह मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर है डी लेखन और संपादन। फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? ए विश्वास, बी शिक्षा, सी चुकाने की क्षमता और डी ऋण की अवधि। बेसिस ऑफ क्रेडिट इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर है बी शिक्षा। जो साख का आधार या उधार देने का आधार विश्वास, चुकाने की क्षमता और ऋण की अवधि, कितना लंबा ऋण दिया जा रहा है, इस पर डिपेंड करती है। शिक्षा इसका आधार नहीं होती है। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बी शिक्षा। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी महबूब उल हक, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहले महबूब उल हक ने तैयार किया था। इसका आंसर है बी महबूब उल हक। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ए कृषि क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, जो प्रकृति के ऊपर आधारित है। प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज डिपेंडेंट ऑन नेचर। सेवेंथ क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया गया था? तो इसमें ऑप्शंस हैं आपका ए 1975, बी 1966, सी 1969 1969 एंड डी 1980। तो इसका आंसर है फर्स्ट टाइम जो व्यावसायिक बैंकों का या कॉमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 या 1969 में किया गया था। फिर बाद में कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में भी किया गया था। तो इसका आंसर है सी 1969। आठवां, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ए 15 मार्च 1950। नवा प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय आय के लिए प्रमाणित संस्था है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। तो इसका उत्तर है सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 10वां, भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है? ए 1 अप्रैल से 31 मार्च, बी 1 जुलाई से 30 जून, सी 1 सितंबर से 31 अगस्त, डी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो इसका आंसर है भारत में वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसका उत्तर है ए, भारत में वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से
31 मार्च या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तीसा की 11वां प्रश्न, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? ए प्रोफेसर कीन्स, बी माल्थस, सी अमर्त्य सेन, डी दादा भाई नौरोजी। तो तीसा 1930 के आसपास जो मंदी आई उसको उबरने के लिए प्रोफेसर कीन्स ने सुझाव दिया था। इनकी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इनकी पुस्तक आई थी, जिसमें उन्होंने मांग पक्ष को ज़्यादा बल दिया और प्रभावी मांग को बढ़ाने का सुझाव दिया था, जिससे कि आर्थिक मंदी से उबरने में सहायता मिले। तो इसका आंसर है तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए प्रोफेसर कीन्स ने सुझाव दिया था। 12वां, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? ए 1920 से 30, बी 1929 से 33, 1929 to 33, सी 1918 to 25, डी 1998 to 2009। तो जैसा कि तीसा इसमें 1930 जो इंक्लूडेड है, तो 1929 से 33 इसका जो आंसर है। तीसा की जो ग्रेट रिसेशन जो था, भयानक आर्थिक मंदी, उसका काल था 1929 टू 33। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी। इसमें ऑप्शंस हैं, ए रैगनर नक्स से, बी प्रोफेसर फिशर, सी प्रोफेसर कीन्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो रैगनर नक्स ने गरीबी के दुष्चक्र या गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया। उनका कहना था अ पर्सन इज पुअर बिकॉज ही इज पुअर। तो रैगनर नक्स जो थे उन्होंने गरीबी के दुष्चक्र को परिभाषित किया। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो सभी को पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? 14वां प्रश्न, ए चंद्रगुप्त, बी सिकंदर, सी चाणक्य। यहाँ पे मौर्य गलत लिखा है, सी चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी चाणक्य, या जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। तो उनकी रचना अर्थशास्त्र थी। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन ए 1950, बी 1949, सी 1948, डी 1960। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ए नासिक, बी मुंबई, सी देवास, डी इनमें से कोई नहीं। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर है सी देवास। 17वां, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी अन्य। फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। फेडरल रिजर्व बैंक इज सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका। तो इसका आंसर है ए अमेरिका। 18वां, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? देनदार, लेनदार, व्यापारिक वर्ग या ये सभी? मुद्रास्फीति इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण रुपए की वैल्यू गिरने लग जाती है, कीमतें बढ़ने लग जाती हैं। तो इससे जो देनदार होता है, जो ऋण को देता है, उससे जो है बहुत अधिक हानि होती है, क्योंकि जितना पैसा उसने दिया था उससे कम वैल्यू वाला रुपया उससे वापस मिलता है। तो 18वें प्रश्न का जो उत्तर है ए देनदार, सबसे अधिक हानि देनदार को होती है। 19वां प्रश्न 19th, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? Which one of these is not a measure to control inflation? मुद्रा पर नियंत्रण और डी ब्याज दर में कमी। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण या फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मनी को कंट्रोल किया जाता है, वस्तुओं की राशनिंग की जाती है, मांग पर नियंत्रण किया जाता है और ब्याज दर को बढ़ा दिया जाता है, जैसे लोगों के हाथ में कम परचेजिंग पावर रहे। तो इसका आंसर है, इसके नियंत्रण की विधि नहीं है, डी ब्याज दर में कमी। 20वां प्रश्न 20th क्वेश्चन, भारत में किसे बैंकों का बैंक
कहा जाता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय स्टेट बैंक और डी ये सभी। तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बैंकर्स बैंक। तो ये इसका 20वें प्रश्न का आंसर है ए भारतीय रिजर्व बैंक। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? ए बैंक ऑफ इंडिया, बी शहरी सहकारी बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक या ये सभी। तो इसका भी आंसर है सी भारतीय रिजर्व बैंक। ये सेंट्रल बैंक होता है जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसमें जो डायरेक्ट कस्टमर रिलेशन नहीं होता है, इसमें कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन, मूल्य का हस्तांतरण और मूल्य का स्थिरीकरण। तो ये मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा का कार्य नहीं है। मापन, हस्तांतरण और संचय इसका कार्य है। 23वां, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ए 1947, बी 1990, सी 1985 एंड डी 1991। तो इसका आंसर है 1985। 1985 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी। 24वां प्रश्न, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, मुद्रास्फीति, अति उत्पादन, मंदी, इनमें से कोई नहीं। इन्फ्लेशन, ओवर प्रोडक्शन, रिसेशन या इनमें से कोई नहीं। तो लगातार बढ़ती हुई कीमतों की प्रक्रिया को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। 25वां प्रश्न, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी, ऋणदाता, बचतकर्ता या पेंशन प्राप्तकर्ता। तो मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जाती हैं और मुद्रा का मूल्य कम होता जाता है। तो इसमें जो ऋणदाता को नुकसान होता है, बचतकर्ता को नुकसान होता है, पेंशन प्राप्त करने वालों को नुकसान होता है, लेकिन ऋणी को पहले की तुलना में कम मूल्य की मुद्रा का भुगतान करना होता है। तो ऋणी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। तो ये था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 1। इन प्रश्नों को डिटेल में भी पढ़िए, इनको सॉल्व कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।